नमस्कार, मैं हूं शालिनी झा और आप देख रहे हैं डेली हिंद। इस वक्त उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों का दौर जारी है और आपने या हमने कई बार भाजपा के तमाम बड़े नेताओं को ये कहते हुए सुना होगा कि इस बार भी सत्ता में उनकी ही सरकार आने वाली है और पूर्ण बहुमत के साथ वापसी करेंगे। कई नेता तो 350 प्लस सीटों का भी दावा कर रहे हैं। अब इस दावे में कितनी सच्चाई है ये तो 10 मार्च के नतीजे बताएंगे, लेकिन अभी जो चीज ट्विटर पर ट्रेंड कर रही है इससे कई सवाल खड़े होते हैं कि जो भाजपा के दावे किए जा रहे हैं वो कहीं उन पर भारी ना पड़ जाए, क्योंकि ये तो बार बार विपक्ष की गर्मी निकालने की बात कर रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि इनकी ही गर्मी निकल जाए। बीजेपी को बॉयकॉट करने की बात की जा रही है ट्विटर पर, और ट्विटर पर #बॉयकॉट बीजेपी इन यूपी काफी ज्यादा ट्रेंड कर रहा है। लोग अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि जिसने किसानों पर या रोजगार पर मुद्दे उठा रहे शिक्षकों पर लाठीचार्ज किया, किसानों को बुरी तरह से मारा, उस सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। लोगों का कहना है कि भाजपा को पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में बॉयकॉट कर देना चाहिए, क्योंकि यहां पर डेवलपमेंट यानी कि विकास से रिलेटेड कोई काम ही नहीं हुआ है। कुछ ट्वीट्स जो हैं, उन लोगों की जो प्रतिक्रियाएं हैं ट्विटर पर, वो मैं आपको पढ़कर सुना दूं ताकि आप लोगों को भी समझ में आ जाए कि लोगों ने इस पर अपनी क्या क्या प्रतिक्रियाएं दी हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, गुरविंदर नाम की एक जो है यूजर है, वो लिखती है कि जो बीजेपी है कभी भी अपने फेलियर के बारे में बात नहीं करती है, लेकिन केवल हिंदू मुस्लिम के बीच में नफरत फैलाने का काम करती है। शेम ऑन बीजेपी गवर्नमेंट, बीजेपी के गवर्नमेंट जो है अपने आप पर शर्म करो और इन्हें बॉयकॉट करो, ये कहना है गुरविंदर का। एक ऐसी ही अन्य ट्विटर यूजर हैं जो लिखती हैं कि ये जो है सत्ता से बेदखल किए जाएंगे कम वोट्स के कारण। प्यार के लिए वोट करें, सद्भाव के लिए वोट करें, भाईचारे के लिए और आज के विकास के लिए वोट करें। ऐसे ये जनता से जो है अपील कर रही हैं। साथ ही गुरी नाम की एक अन्य यूजर ने लिखा है कि जो बीजेपी की पार्टी है वो अपराधियों की पार्टी है। जो कई सारे भाजपा के जो नेता हैं वो लोगों को धमकाने का काम करते हैं ताकि उन्हें वोट दिया जाए, तो आप भी भाजपा को बॉयकॉट करें। एक और अन्य यूजर ने लिखा है कि शर्म आनी चाहिए भाजपा सरकार को। उनकी जो भूख है, उनकी जो अंधी भूख है सत्ता के लिए, इसने पूरे देश को बर्बाद कर दिया है और लोकतंत्र को भी बर्बाद करके रख दिया है, ये कहना है एक अन्य यूजर का। लेकिन ये उन लोगों की राय है जो इस ट्रेंड पर जो है अपनी प्रतिक्रियाएं रख रहे हैं, अपनी परेशानी जता रहे हैं, अपने मुद्दों के बारे में बातचीत कर रहे हैं। मूर्ति नयन नाम की एक यूजर ने लिखा है कि नरेंद्र मोदी पर कभी भी भरोसा ना करें, क्योंकि एक असली सांप है जो कि कभी प्रोटेस्ट के दौरान फार्मर्स को जो है, किसानों को जो है एंटी नेशनलिस्ट बुलाते थे, और वही नरेंद्र मोदी चुनाव के दौरान उन्हीं किसानों से हाथ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। हम जो हमारे एल्डर्स यानी कि हमारे बड़ों के साथ जो निर्दयता हुई है हम उसे कभी नहीं भुलाएंगे, ये कहना है एक यूजर का। तो आप सभी ने सुना कि किस तरह से तमाम यूजर जो है अपना गुस्सा जो है भाजपा सरकार पर निकाल रहे हैं और कह रहे हैं कि भाजपा को पूरी तरह से उत्तर प्रदेश से बेदखल कर दो। अब भाजपा सरकार तो बार बार बात करती है उन मुद्दों को लेकर जिन मुद्दों पर उन्हें लगता है कि उन्हें वोट मिल जाएगा, लेकिन जिस तरह से किसानों के साथ भाजपा सरकार ने हरकत की, लखीमपुर खीरी का कांड हम सब ने देखा कि किस तरह से भाजपा ने अपने नेता को बचाने के लिए पुरजोर कोशिश की और उन किसानों की जान ली गई। इसके बारे में हमारे प्रधानमंत्री जो खुद को किसानों का बढ़िया मसीहा बताते हैं, अपनी चुप्पी साध कर बैठ गए। योगी आदित्यनाथ जी सामने आए, एसआईटी की जांच की, लेकिन उसका भी कोई नतीजा नहीं निकला और आज भी लखीमपुर खीरी पर एक फैसला आया था। अब लखीमपुर खीरी तो एक बड़ा मुद्दा बन गया था, लेकिन भाजपा को लग रहा था कि लखीमपुर खीरी जो है चुनाव में उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि कई बार हमने ये कहते हुए सुना है भाजपा के नेताओं से, किसान का जो मुद्दा है, ये बिल का जो मुद्दा है, ये उन्हें चुनाव में उनके लिए कोई भी नुकसानदायक नहीं साबित होगा। लेकिन अब कितना नुकसानदायक साबित हो रहा है ये तो आपको ट्विटर के इस ट्रेंड से ही पता चल गया है, क्योंकि अधिकतर लोग जो है ट्विटर पर किसानों की बात कर रहे हैं रोजगार की, जो शायद भाजपा ने कभी बात नहीं की। जो भाजपा किसानों पर गाड़ी चढ़ाती है, जो भाजपा किसानों को खालिस्तानी, पाकिस्तानी और ना जाने क्या क्या कहकर बुलाती है, वही भाजपा अपने मैनिफेस्टो में किसानों के लिए बड़ी बड़ी बातें करती है।
अब इनके नेता तो ये पूरी तरह से डंके की चोट पर कह चुके हैं कि 10 मार्च को हमारी ही वापसी होगी, 10 मार्च को योगी आदित्यनाथ ही मुख्यमंत्री बनेंगे, सत्ता की बागडोर एक बार फिर से इनके हाथ में आएगी। लेकिन सवाल यह भी उठता है कि सत्ता की बागडोर अगर हाथ में आ भी गई तो क्या जो जनता से आपने वादे किए हैं वो पूरे होंगे या नहीं, क्योंकि आपने तो वादे तमाम किए थे लेकिन उन पर काम नहीं हो पाया। आपने बात की थी करोड़ों युवाओं को रोजगार देने के लिए, लेकिन लाखों युवाओं को भी रोजगार नहीं मिला। लाख तो छोड़िए, 1000 युवाओं को भी रोजगार नहीं मिला है। हम में से कितने ऐसे लोग हैं इस देश में जो रोजगार के लिए तरसते हैं और ऐसी सरकार को वोट देते हैं कि जो हमारा सोचेगी, हमारी भलाई का सोचेगी, लेकिन जब सत्ता में आते हैं तो उन्हें कुर्सी और सत्ता से इतना प्यार हो जाता है कि जनता को पूरी तरह से भूल जाते हैं। जो आज अमित शाह कैराना में डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं, इतने लंबे वक्त से कहां थे जब उत्तर प्रदेश के ही कुछ विद्यार्थी जो है पूरी एग्जाम को क्लियर करने के बाद जंतर मंतर में 2-2.5 साल से धरना दे रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको लेकर बातचीत क्यों नहीं की? उन लोगों से मिलने के लिए क्या प्रधानमंत्री के पास समय नहीं है? वो तो कहते हैं जनता का धर्म हमारे लिए सर्वप्रिय है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये भी बता दीजिए कि क्या इनका धर्म आपके लिए सर्वप्रिय नहीं है? क्या इनकी बात सुनना आपके लिए सर्वप्रिय नहीं है? आपने जो किसानों के साथ किया, जिस तरह से उनके साथ बर्बरता से उनके साथ चीजें हुई हैं, वो हम सब ने देखा है और ये बात किसी से छिप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक ऐसी वीडियो या एक ऐसी हरकत मैं आप लोगों को बताती हूं जो शायद उन पर कई सवाल खड़े कर सकता है। वो खबर क्या है मैं आप लोगों को पहले पढ़कर सुना देती हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद सीरियल बम धमाके मामले को लेकर समाजवादी पार्टी के ऊपर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि इस आतंकी हमले के दोषियों ने साइकिल पर बम लगाए जो कि समाजवादी पार्टी का चिन्ह है। प्रधानमंत्री ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के ऊपर आतंकवादियों के समर्थन करने का आरोप लगाया है। अब आप सोच लीजिए कि प्रधानमंत्री दूसरी पार्टी के चुनाव चिन्ह को आतंकवादियों से या आतंकी बम ब्लास्ट से कनेक्ट कर रहे हैं, उसको उसका चुनाव चिन्ह बता रहे हैं। हम सब जानते हैं कि राजनीति में पक्ष विपक्ष के ऊपर जो है टारगेट चलता रहता है, उनके बीच में जो है पुरजोर विरोध बयानबाजी चलती रहती है। पर क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह कहना सही है? किसी भी पार्टी के चुनाव चिन्ह को आतंकी बम धमाके से या आतंकी संगठन या आतंकवादियों से तुलना करना सही है? कभी आप उनके धर्म पर उठाते हैं सवाल, कभी आप कहते हैं अगर लाल टोपी सत्ता में आ गई तो आतंकवादियों को जो है खुली छूट मिल जाएगी, उन्हें जेल से निकाल दिया जाएगा। आखिर क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसी बातें करते हैं? इतने बड़े सम्मानित पद पर बैठे हैं लेकिन इतनी छोटी राजनीति करते हैं। वो एक पार्टी की तुलना आतंकवादी के चुनाव चिन्ह से करना क्या गलत नहीं है? साइकिल तो हर कोई चलाता है, साइकिल तो एक गरीब इंसान चलाता है, एक अमीर आदमी चलाता है, एक बच्चा चलाता है। तो यानी आपने गलत उन सभी लोगों को बोला है। आपने केवल एक पार्टी को टारगेट करने के लिए ये नहीं बोला है, आपने उन सभी लोगों को गलत बोला जो साइकिल चलाते हैं। लेकिन फिर भी देखिए ना, इस वीडियो के वायरल होने के बाद भी या ना तो किसी भाजपा नेता ने इस पर अपनी राय रखी, ना किसी मीडिया ने इस पर बात करना सही समझा। शायद उन्हें लगता हो कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ हम सवाल उठाएंगे तो हमारा चैनल बंद ना हो जाए, इसलिए उन्होंने अपने मुंह पर जो है चुप्पी साध ली, अपनी बात को बंद कर दिया। लेकिन हम सवाल उठाएंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आप एक बहुत बड़े सम्मानित पद पर बैठे हैं, इसलिए अगर आप बयानबाजी करते हैं तो कुछ तरीके से बयानबाजी कीजिए ना, मुद्दों को लेकर लड़िए ना। क्यों हर बार आपका ये जो मुद्दा होता है आतंकवादी, इन मुद्दों पर आप लड़ना शुरू कर देते हैं? अगर आप बात करें तो देश प्रेमी, और अगर कोई और करे तो वो देश विरोधी हो जाता है, वो आतंकवादी हो जाता है। देश के नागरिक को, देश के ही पार्टी के किसी बड़े नेता को आप आतंकवादी से तुलना कर रहे हैं, क्या ये सही है? अगर यही अखिलेश सरकार के किसी नेता ने बयान दिया होता, अखिलेश यादव ने यह बयान दिया होता, या फिर राहुल गांधी ने ऐसा कुछ कहा होता, तो मैं आपको बता रही हूं बीजेपी की आईटी सेल पूरी तरह से ट्विटर पर यह ट्रेंड चलाती, तमाम लोग आके हिंदू मुस्लिम इन मुद्दों पर लड़ना शुरू कर देते, या फिर से मुस्लिम को टारगेट किया जाता, या फिर राहुल गांधी को टारगेट किया जाता, या अखिलेश यादव को पूरी तरह से टारगेट किया जाता। इतना ही नहीं,
मेन स्ट्रीम मीडिया तो बड़े बड़े हेडलाइंस के साथ इस पर डिबेट करती कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना आतंकवादी से कर दी गई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह कहा गया। लेकिन जब आप किसी बड़ी पार्टी की तुलना अहमदाबाद में बम धमाके से करते हैं, तब क्यों कोई नहीं सवाल उठाता है आप पर? माना आप बहुत बड़े सम्मानित पद पर बैठे हैं, माना आप देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन जब आप गलत करते हैं तो आप पर भी सवाल खड़ा होता है। और वीडियो के एंड में मैं उन तमाम व्यूअर से यह सवाल करना चाहूंगी कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अहमदाबाद बम धमाके की जो साइकिल से तुलना है वो सही है या नहीं। आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और तमाम बड़ी खबरों के लिए डेली हिंद को यूट्यूब पे लाइक और फेसबुक पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।